औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद जलील खान मुखलिस और आप देख रहे हैं ये स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशंस कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल। आज से इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल पर आप एक और नया सिलसिला देख सकेंगे। ये सिलसिला है मुख्तलिफ शेरी असनाफ का तारुफ, नज़्मों के खुलासे, नज़्मों के अक़साम और उसके मरकज़ी ख़याल। इस सिलसिले को मैंने अपने दादा जी मौला ईसा चुग़ताई रहमहुल्लाह नूरल्लाहु मरकज़हू के नाम से शुरू किया है। उम्मीद है इस सिलसिले से आपको जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये BS लेवल तक जो है तलबा के लिए जो है ये मुफीद है। वीडियो को आखिर तक देखिए, इंतहाई मुफीद और अहम वीडियो है, लिहाजा इससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपने NGA स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशंस कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और कमेंट्स करने। तो आज हम इब्तिदा करेंगे इस सिलसिले का उर्दू में हम्द की रिवायत से। तो उर्दू में हम्द की रिवायत या हम्द के बारे में इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो उर्दू में हम्द की रिवायत। मज़ाहिब आलम की तारीख़ गवाह है कि खुदा का तस्वुर किसी न किसी सूरत में हर अहद में मौजूद रहा है। कुरान करीम की तमहीदी आयत यानी इब्तिदाई जिसे तमहीद बांधी जाती है, आगाज़ किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया की तमाम कदीम व जदीद ज़बानों के अदब में हम्दिया इजहार में नुमाया रही है। इंसानी मुआशरा अवाइल तारीख़ व तमद्दुन से ही खालिक व मालिक अज़ल की हम्द व सना करता चला आ रहा है। तो ये उर्दू में हम्द की रिवायत क्यों शुरू की? अमूमन हमारी जो लोअर क्लासेस की किताबें हैं उनकी इब्तिदा हम्द से होती है, उसी का हवाला दे रहे हैं, उसी का पस मंज़र पेश कर रहे हैं। दुनिया के हर मजहब, दुनिया के हर महज़ब व गैर महज़ब कौम में खुदाए वाहिद की परस्तश के आसार नुमाया हैं। हम्द के मानी अल्लाह ताला की तारीफ़ के हैं। इस्तिलाह में नज़म व नसर के उस टुकड़े को हम कहते हैं जिसमें ज़ात बारी ताला की तारीफ़ की गई हो। हमसे अल्लाह ताला की तौसीफ़ मकसूद है। इस तौसीफ़ में उसकी ज़ात और उसकी गुनागो सिफ़ात का ज़िक्र होता है। उसकी खल्कियत, उसकी कुदरत और इख्तियारात, उसका अज़ली व अब्दी होना, वहदहू ला शरीक होना, उसकी तक़दीस व तस्बीह, उसकी शान रज़्ज़ाक़ी, उसके हय्यु या क़य्यूम और रहीम व करीम, हाज़िर व नाज़िर, कारसाज और बंद नवाज होने का ज़िक्र। लफ्ज़ हम्द अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब खुदा की तारीफ़ व तौसीफ़ करना है। ये लफ्ज़ खुदा के लिए इस्तेमाल होता है। सना किसी इंसान की भी हो सकती है, मगर हम्द सिर्फ़ खुदा की। हम्दिया शायरी मुख्तलिफ शेरी असनाफ में की जाती है। नज़म हो या गज़ल, मरसिया हो या मसनवी, रुबाई हो या कसीदा, सब में हम्दिया शेर लिखे जाते रहे हैं। शेरी मजमूओं, दीवान या कुलियात का आगाज़ भी अमूमन हम्दिया अशआर से किया जाता है, क्योंकि इस्लामी मुआशरे में तस्वुर तौहीदी को बुनियादी अहमियत हासिल है। हम्द का तस्वुर तमाम अदियान में मिलता है। इस्लाम में खुदाए वाहिद का इकरार गैर खुदा के इनकार से होता है। गोया इस्लाम में दाखिल होने के लिए ये शर्त है कि पहले ला यानी नफ़ी के ज़रिए दिल से तमाम गैरुल्लाह के वजूद को मिटा दे और फिर उस ज़ात का इकरार करे जो वहदहू ला शरीक है। कुरान की सूरह इखलास में अल्लाह ताला की वहदत का ऐलान बड़े पुरअसर पैराए में हुआ है। तर्जुमा, कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उससे कोई पैदा हुआ, ना वो किसी से पैदा हुआ, और ना कोई उसका हमसर है। इंसान जब उस बुजुर्ग व बरतर हस्ती के आगे खुद को बेबस व मजबूर मुतस्सविर करता है
تو پھر اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی خوف کے ساتھ جب عقیدت کا جذبہ بھی شامل ہو جائے تو پھر اللہ کی بڑائی اس کی زبان سے نکلتی ہے۔ خوف و عقیدت کا یہی اظہار حمدیہ شاعری میں پایا جاتا ہے، جس سے ادبیت عالم کا بیشتر حصہ بھرا پڑا ہے۔ تو یہ تھی اردو میں حمد کی روایت۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو آنے والی ہیں وہ مختلف نظم کی جو مختلف شکلیں ہیں، یہ جو مختلف اقسام ہیں اس کے بارے میں ہوگی، معلوماتی ویڈیو ہوگی، مختلف نظم کی مختلف اقسام جو ہیں ان کے بارے میں ہوگی، اور ان کا پھر جو ہے نا وہ ان کی مثالیں، اس طرح یہ تسلسل انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو ویڈیو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اس سے بھی بہترین ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔